अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं टेक क्लाउड। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे Realme Narzo 30 फ़ोन की। इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग वीडियो लीक हो चुकी है और ये फ़ोन अपनी मिड रेंज कैटेगरी में एक कमाल का फ़ोन होने वाला है। इससे पहले Realme ने Realme Narzo 30A को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया था और बहुत ही एग्रेसिव प्राइस कैटेगरी में वो पाकिस्तान की मार्केट में आया था। Realme Narzo 30A बजट कैटेगरी में एक आपको अच्छी स्पेक्स और गेमिंग फ़ोन प्रोवाइड कर रहा था, और ये Realme Narzo 30 जो है ये आपको मिड रेंज कैटेगरी में एक अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ और अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ एक अच्छा गेमिंग फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है Realme Narzo 30। ये फ़ोन मलेशियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द। 18 मई को ये मलेशियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, और पाकिस्तान की मार्केट में कब आएगा मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। प्राइस में मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उस प्राइस कैटेगरी में ये पाकिस्तान की मार्केट में जस्टिफाई करेगा, वैल्यू फॉर मनी होगा क्या। इस फ़ोन की डिटेल्स है, जो भी फ़ोन की डिटेल्स है ऑब्वियसली मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डिज़ाइन और बिल्ड के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसकी अनबॉक्सिंग ये वीडियो लीक हो चुकी है, तो उस पर हमें सारी डिज़ाइन खुल के सामने हमें देखने को मिल जाती है। अगर आप इसके बैक के डिज़ाइन की बात करते हैं तो बैक का इसका ट्रिपल सेटअप कैमरा का है, और बैक कैमरा के साथ यहाँ पे आपको एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है। कैमरा के नीचे यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिए गए हैं लाइनिंग के, और लाइनिंग के नीचे ही बिल्कुल आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बैक इसका प्लास्टिक में है, तो ओवरऑल डिज़ाइन इसकी बैक की बहुत ही कूल लग रही है। फ्रंट इसका पंच होल कैमरा के साथ आने वाला है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिया गया है, और फ्रंट की जो प्रोटेक्शन है वो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास में दी जाएगी। तो ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो बहुत अच्छी डिज़ाइन रखी गई है। अगर मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो फुल HD+ का डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस का एक IPS डिस्प्ले दिया गया है। 1080 डिस्प्ले पिक्सल्स हैं, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ ये डिस्प्ले आएगा। और इस डिस्प्ले पे आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। जी हाँ, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। तो अगर मैं आपको उसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में बताऊं तो 18 मई को मलेशियन मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है, और उसके बाद इसको हो सकता है बहुत जल्द नहीं कह सकता, लेकिन जून के फर्स्ट वीक तक हो सकता है इसको पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाए। आगे इस फ़ोन की बात करें तो इसका वेरिएंट कंफर्म हो चुका है। 6GB 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ ये लॉन्च किया जाएगा। ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होगा। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको MediaTek Helio G95 का चिपसेट दिया गया है। अगर मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊँ तो प्राइस कैटेगरी जैसे Realme Narzo बहुत एग्रेसिव प्राइस के साथ लॉन्च किया गया था कि लोग बोल रहे थे इसको 25 और 26 के दरमियान लॉन्च किया जाएगा, लेकिन वो 20,500 की कैटेगरी में लॉन्च किया गया। तो मुझे लगता है इसके भी एक्सपेक्टेड प्राइस ये आ रही है कि 35 और 30, मुझे लगता है इसको 28 और 30 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। अगर यार ये 28 और 30 के दरमियान आता है तो यार जो अब फ़ोन आने वाले हैं जैसे Infinix Note 10 Pro, Tecno Camo 17 Pro, तो ये सारों को किल कर देगा। तो इसका अगर इसकी प्राइस 30,000 रखी गई तो यार ये बहुत ही कमाल फ़ोन हो जाएगा, क्योंकि ये G95 प्रोसेसर जो है बहुत ही कमाल प्रोसेसर है। इस कैटेगरी में ये फ़ोन और भी 20 लेवल का हो जाएगा। अगर आप इसके कैमरास की बात करते हैं तो ट्रिपल सेटअप कैमरा है। इसका जो मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल, और मैक्रो और डेप्थ दोनों ही आपको 22 मेगापिक्सल दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको एक साइड बैक कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया। सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा प्रोवाइड की गई है। तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में, परफॉर्मेंस में, डिस्प्ले में, तीनों डिपार्टमेंट में ये फ़ोन बेस्ट लेवल का फ़ोन है। और इस पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। ये 30 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। USB Type-C है। 3.5 mm ऑडियो जैक भी इस फोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ओवरऑल इस फोन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन के साथ यार ये मुझे बहुत स्पेसिफिकेशन अच्छे लगे, क्योंकि अगर इसको 30 के दरमियान लॉन्च करते हैं Realme वाले तो ये सारे ब्रांड्स को इस प्राइस कैटेगरी में मिड रेंज में किल कर देगा, और मिड रेंज में इससे बेहतर ऑप्शन आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आपकी क्या राय इस फोन के बारे में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।